नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का एजेंडा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। आज जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आज है 28 मई 2020। अगर आप विशेष रूप से भारत में राजस्थान में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली या हरियाणा में रहते हैं, तो आपको एकदम मज़ा आ जा रहा होगा। और वो इसलिए मज़ा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे गज़ब की गर्मी है अभी। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा हो कि आखिर भारत में इतनी गर्मी क्यों है यार। अभी ऐसा क्या हो गया कि भारत में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी। हीट वेव क्या होता है। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस तरह के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे कि भारत के नॉर्दर्न हिस्से में अभी बहुत ही अनयूजुअल हीट वेव्स प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले तक के तो ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी। अचानक ये क्या कंडीशन डेवलप कर गई? अचानक मार्केट में इतनी गर्मी कहाँ से आ गई? तो ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो ब्रेक हुआ है? क्या जो अभी अनफॉर्चुनेटली 16 से 20 में को एक जो साइक्लोन आया, साइक्लोन अम्फान, इसका कोई फ़र्क, इसका भी कुछ इम्पैक्ट रहा है क्या? और फ्यूचर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस गर्मी को लेके, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, इसके समझाने के पहले पिछले 5 दिनों में आपने देखा होगा तो भारत के कई अलग अलग राज्यों में, जैसे मैंने आपको बताया विशेष रूप से राजस्थान में, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको सीवियर से लेके एक्सट्रीमली सीवियर हीट वेव कंडीशंस आपको देखने को मिली होंगी। इनफैक्ट राजस्थान की जो हरियाणा के पास का एक रीजन है, यहाँ पे इसका नाम है चुरू। चुरू में आप देखेंगे तो चुरू ने हाफ सेंचुरी मार दिया भाई। 50 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है। ये देख सकते हैं आप कटआउट, जब 50 डिग्री सेल्सियस चुरू में, 50 डिग्री बहुत गर्मी होती है यार। 50 डिग्री सेल्सियस। और ये तो पहला स्पेल है हीट वेव का, फर्स्ट स्पेल। स्पेल कहने का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसे बॉलिंग में होता है ना स्पेल, वैसा। और ऑलरेडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर जा चुका है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको आज की क्लास में बहुत मज़ेदार चीज़ समझ में आएगी। गर्मी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि भारत में इतनी गर्मी क्यों है। अब जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाके इस तरह के और बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको मज़ा आएगा वैसे मेरे ख्याल से तो। इसके अलावा क्वांट, डीआई, एलआर, वर्बल, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल में भी चले जाइएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे उसमें और चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। चलिए काम की चीज़ पे आते हैं। ये आर्टिकल मैंने लिया है जी न्यूज़ से। यहाँ पे लिखा हुआ हीट वेव सरल भाषा में यार गर्म हवा है, सीधी सी बात है। हीट वेव इन पार्ट ऑफ दिल्ली, मर्करी लाइकली टू टच 46 डिग्री सेल्सियस मार्क। देखिए, मैं आपको पहले बोलता हूँ, भारत में हीट वेव, ये जो गरम गरम हवाएं चलती हैं, सरल भाषा में अभी के लिए थोड़ी देर में आपको और क्लियर करता हूँ। मेनली ये आपको मार्च से लेके जून में हमको इस सब का अनुभव होता है, राइट। इस वक्त तो भयंकर गर्मी रहती है। तो ये हीट वेव की अनुभूति हमको भारत में एक्चुअल में मार्च से जून के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, आपको ना मैं एक मीटरोलॉजिस्ट जैसे बताते हैं उस हिसाब से बताता हूँ, और सिंपल उसी लैंग्वेज को सिंपल करके बताता हूँ जैसे वो लोग हीट वेव के बारे में बोलते हैं। देखिए क्या होता है, आप जैसे एक प्लेन रीजन को ले लीजिए और एक हिली रीजन को ले लीजिए। तो प्लेन रीजन में जैसे एक दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर या थ्रेशोल्ड जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक के जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी हिल रीजन में क्या होता है, 30 डिग्री तक के जाता है। अगर जिस दिन आपका एक्सपेक्टेड है कि भाई आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा, उस दिन टेम्परेचर अगर 4 से 5 डिग्री ऊपर चला गया, सर मतलब ये है यार कि अगर 40 डिग्री हाईएस्ट एक्सपेक्टेड है और टेम्परेचर चला गया 44 डिग्री या फिर 45 डिग्री, तो आप ये बोलेंगे कि वो रीजन जो है एक्सपीरियंस कर रहा है हीट वेव। और अगर 40 डिग्री उस प्लेन का टेम्परेचर होना चाहिए एंड 46 डिग्री तक चला गया, तो आप बोलोगे सीवियर हीट वेव कंडीशन वो एरिया जो है वो फील कर रहा है, राइट। आपको लगेगा कि सर ठीक है, मतलब बहुत गर्मी को तो बोल रहे हैं ना आप। यस, आप मुझे एक बात है सर, मिनिमम ये हीट वेव कितने दिन लास्ट करता है ये बताइए। तो मिनिमम तो 4 दिन है। और अभी कब शुरू हुआ है सर? अभी शुरू हुआ है 22। तो सर अभी फिर मुझको ठंड क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ठंड आई नहीं है ना भाई। आज 28 है। 4 दिन का मतलब ऐसा नहीं कि 4 दिन में गर्मी को जाना पड़ेगा और अगले दिन एकदम ज़बरदस्त ठंड शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला सिर्फ मिनिमम 4 डेज़। इनफैक्ट कई बार ये भी देखा गया है कि 7 से 10 दिन तक की हीट वेव्स देखने को मिले हैं। और आपको मैं और भी क्लियर करता हूँ, 2015 की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2015 में ये हीट वेव्स, देखिए आपको शायद सुन के मज़ा आ जाए, 18 तारीख से लेकर 31, 18 से लेकर 31 में तकरीबन 2 हफ्ते तक ये हीट वेव्स चलते रहते और भयंकर गर्मी थी इस पूरे रीजन में। देखिएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस पूरे बेल्ट में भयंकर गर्मी थी। इस पूरे बेल्ट में 2015 की बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
इसी तरह से 2014 में भी 2 जून से लेके 11 जून तक के इतने दूर समय तक के हीट वेव चलता रहा। हालांकि ये बात सही है कि हीट वेव इस बार एक्सपेक्टेड है 22 से लेके 29। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 28 मई, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तो हिसाब से ये है कि कल भाई लास्ट डे रहेगा हीट वेव का। परसों से आप मौसम में एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा बदलाव, थोड़ी तो शांति मिलेगी, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात आपको मैं ज़रूर बोल देता हूँ कि जो हीट वेव मई में आते हैं और जो जून में आते हैं उनमें फ़र्क होता है। मई में जो हीट वेव आते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, ज़्यादा रूथलेस होते हैं, और जो जून में आते हैं वो सर रूथलेस नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि साउथ वेस्टर्न रीजन से मानसून आ जाता है, तो जून वाला जो हीट वेव होता है ना वो एकदम टाटा फिस हो जाता है, मतलब मौसम जल्दी चेंज हो जाता है, सुकून देने वाला मौसम हो जाता है। मई के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा हो क्या सर भारत के हर एक राज्य गर्मी की अनुभूति कर रहे हैं, मतलब भारत में हर एक राज्य में या फिर हर एक केंद्र शासित प्रदेश में इतनी गर्मी है? नहीं, इसका एक वर्ड में जवाब है बिल्कुल NO, नो। तो फिर ध्यान से देखिएगा जो आपको बोलूँगा। राजस्थान, रुकिए थोड़ा सा इसको ठीक से लेते हैं। देखिए ये हो गया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यूपी। ये जो पूरा का पूरा बेल्ट मैंने बनाया, अभी ड्रॉ किया, इसको हम लोग बोलते हैं CH, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है CHZ, कोर हीट वेव जोन्स। तो ये है कोर हीट वेव जोन्स, मतलब एकदम झमाझम गर्मी जहाँ पे पड़ती है, एकदम तबीयत से जहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है जी। मैं भी उसमें ही रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में मैं भी हूँ, और आप भी प्रोबेबली शायद, क्योंकि आप लोग, मैं हिंदी में बोलता हूँ और आप हिंदी प्रेफर करते हो, इसका मतलब आप भी इसी रीजन के आसपास होगे, राइट। अब देखिए एक आपको मैं इसमें पॉइंट बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टडीज़ हैं, उन्होंने क्या इंडिकेट किया वो भी सुन लीजिएगा आप। ये जिनको आपने बोला ना CHZ, मतलब कोर हीट वेव जोन्स, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे 6 या उससे ज़्यादा कोर हीट वेव जोन्स, ये जो 4 महीने होते हैं ना गर्मियों के, ये जो ग्रीष्म ऋतु के 4 महीने होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के 6 या उससे ज़्यादा हीट वेव जोन्स, मतलब 6 हीट वेव डेज पर ईयर, मतलब पर ईयर कहने का मतलब इस टाइम पे। अब ठंड में तो हीट वेव देखने को नहीं मिलेगा ना, तो आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, मतलब 6 ही रहेंगे ना? एक मिनट, मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, इस रीजन में, या फिर ये आप यहाँ पे कोस्टल रीजन में, साउथ ईस्टर्न रीजन में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के 8 हीट वेव डेज पर गर्मी का सीज़न, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि भारत के नॉर्दर्न हिस्से में, नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, और उसके अलावा साउथ वेस्टर्न हिस्से में इतना कुछ हीट वेव वगैरह ये सब का चीज़ नहीं होता, मतलब गर्मी पड़ती है बट एक लिमिट में गर्मी पड़ती है। वैसे आपने देखा होगा तो भारत में पीक एकदम गजब की गर्मी जो पड़ती है वो पड़ती है 15 मई के आसपास, मतलब 15 मई तक के, ऐसा नहीं कि 15 मई को ही पड़ेगी, 15 मई तक के एकदम पीक टच हो जाता है, राइट। अग्री कर रहे हैं आप? आपने खुद इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि अगर आप नॉर्दर्न रीजन में रह रहे हैं या फिर वेस्टर्न रीजन में रह रहे हैं या फिर आप भारत के सेंट्रल रीजन में रह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यार 40 डिग्री से तो ज़्यादा रहता ही है यार टेम्परेचर, 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हॉवर करता रहता है, और 40 से तो ज़्यादा ही रहता है टेम्परेचर, राइट। लेकिन इस बार अभी आप देखेंगे तो 21 मई तक ऐसा नहीं हुआ था। आप पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ था? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मैं शॉर्ट में WD लिख दिया हूँ। आप बोलेंगे सर बढ़िया कारण है, पर होता क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? देखिए ये रहा विश्व का मैप और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। तो होता क्या है कि मेडिटेरेनियन सी से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है और ईस्टर्न डायरेक्शन में बहना शुरू होता है। ये देखिए, वीडियो को पॉज करके 5 पॉइंट को ठीक से पढ़िएगा। सरल भाषा में जो लिखा है वो ये है, मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जनरेट होता है और ये ईस्टर्न, तो भारत तो ईस्ट में ही है इसके, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। और बेसिकली यही वो कारण, यही वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, यही वो वेस्टर्न डिस्टर्ब, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, WD। यही वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण आपको इस रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, तो इस वाले रीजन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में आपको क्या दिखेगा? बारिश देखने को मिलती है, टेम्परेचर में सीधा डाउनफॉल देखने को मिलता है। वो यही कारण है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो पिछले ठंड के टाइम पे, विंटर के टाइम पे, इस तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिले थे। हर 5 से 7 दिन में आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे थे, राइट। आपको ध्यान होगा तो, नहीं भी तो भी कुछ नहीं होता, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। और इनफैक्ट उतना पीछे नहीं भी जाना चाहते तो जनवरी से मार्च, अभी 2020 का याद करोगे ना, तो इस तरह से 20 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। 20 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे थे।
तो होता ये था कि इस तरफ से ऐसी हवा आ रही थी और ये रहा बे ऑफ बंगाल की और अरेबियन सी की हवा, ये तो मॉइस्ट हवा थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली, और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की गर्मा गर्म हवा, ये लोग यहाँ पे इंटरेक्ट करते थे और जिसके चलते आपको बारिश या स्नो वगैरह देखने को मिल जाता था। स्नो तो नहीं बोलूँगा लेकिन बारिश प्राइमरली देखने को मिल जाता था। और ये सिलसिला चल रहा था दिसंबर से फेब तक, मस्त चल रहा था। और ये चीज़ आप लोगों ने शायद मेरे हिसाब से अनुभव किया होगा। इनफैक्ट टिल अर्ली मई तक ये सब कुछ चलता रहा था। जब सर टिल अर्ली मई तक ये चलता रहा, और मैं तो खुद राजस्थान में रहता हूँ या रहती हूँ, अगर आप रहते होंगे तो, या आप राजस्थान में नहीं भी रहते होंगे तो आप राजस्थान में या यूपी में या फिर आप मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इस रीजन में रहते होंगे, पंजाब में, हरियाणा में, तो आपने इस चीज़ का डेफिनेटली अनुभव किया होगा, बारिश का अनुभव किया होगा, थंडर स्टॉर्म का अनुभव किया होगा ये जनवरी से अप्रैल वाले टाइम पे, जिससे कुल मिला के टेम्परेचर सीधा खट से नीचे डिप कर जाता है। इनफैक्ट न सिर्फ ये, अगर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो अभी रिपोर्ट दिया था उसमें आप देखेंगे तो जनवरी का एवरेज टेम्परेचर डिप किया था 0.6 से डिप किया था, बहुत ज़्यादा नहीं बट 0.6 भी काफ़ी होता है, माइनस लगा देता हूँ क्योंकि डिप किया था। फरवरी का थोड़ा सा एवरेज टेम्परेचर बढ़ा था 0.2% से, बाकी आप देखोगे तो मार्च का भी मेरे ख्याल है 0.8 से डिप किया था, ऐसे ही अप्रैल का भी कुछ डिप किया था 0.1 या समथिंग लाइक दैट डिप किया था। आप बोलेंगे सर जब सब कुछ ऐसा चल रहा था तो फिर अभी अचानक, अभी मई फर्स्ट वीक तक ऐसा चला तो अचानक क्या हुआ? अब आप याद करो, इस दौरान यहाँ पे आया साइक्लोन, याद है आपको? एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था 16 से 20 मई के बीच में, और आया साइक्लोन अम्फान। तो जब ये साइक्लोन है, और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि साइक्लोन अम्फान के जाने के तुरंत बाद टेम्परेचर का इतना भयंकर बढ़ जाना और हीट वेव्स का आना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अम्फान रिस्पॉन्सिबल था, इसके लिए साइक्लोन रिस्पॉन्सिबल था। देखिए इस साइक्लोन ने तकरीबन 700 किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल किया था, राइट? ये सुपर स्टॉर्म था एक। तो बेसिकली ये जहाँ से भी गुजरा ना, इसने पूरा मॉइस्चर खींच लिया उस रीजन का, और मॉइस्चर के खींच लेने के कारण क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो बे ऑफ बंगाल से इसने मॉइस्चर खींच लिया, अरेबियन सी से इसने मॉइस्चर खींच लिया, सदर्न पेनिनसुला से इसने मॉइस्चर खींच लिया, एंड सेंट्रल इंडिया से। सर अगर ये मॉइस्चर रह जाता तो क्या होता? अगर ये मॉइस्चर रह जाता ना भाई, तो आपको इस तरह से एकदम मस्त काले काले बादल दिखे होते और जम आपको बारिश देखने को मिली होती। इस टाइम पे मैं आपको ये टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहा होता कि भारत में इतनी गर्मी क्यों है, शायद कुछ बारिश वारिश से रिलेटेड डिस्कस कर रहा होता। और यही चीज़ आपको फिर देखने को मिली थी 16 से लेकर 20 मई, ये पूरा मॉइस्चर खिंचते हुए और किधर जाते हुए, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ जाते हुए। ये भी एक रीज़न था जिसके कारण आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, महाराष्ट्र में आज के टाइम पे इतने सीवियर हीट वेव देखने को मिल रही है, राइट? जाते जाते एक आखिरी पॉइंट ये बोल देता हूँ कि अभी का हीट वेव इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 22 को स्टार्ट हुआ है, 29, मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 मई 2020, मतलब कल तक के चलेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परसों से टेम्परेचर में थोड़ा डिप आएगा। ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिएगा जैसे कि चुरू के अगर कोई बच्चे होंगे तो 50 डिग्री है तो परसों से एकदम 20 डिग्री में आ जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। धीरे धीरे डिप आना शुरू होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आखिर भारत में इतनी गर्मी क्यों है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे बताइएगा। भारत में मैंने आपको बताया चूरू ने सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मारा 50 डिग्री का। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा दिल्ली ने क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, दिल्ली का टेम्परेचर कितना हाईएस्ट गया इस बार। और स्पेशली अगर कोई बच्चा दिल्ली से होगा था तो ज़रूर बताइएगा। दिल्ली और मुंबई इन दोनों का टेम्परेचर ज़रूर देख के बताइएगा। दिल्ली का मुझे इस बार का 2020 का हाईएस्ट टेम्परेचर बताइएगा। देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।